आज के इस वीडियो में हम लोग जेनिक पावर एंड केबल के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ लेके आ रही है जिसका कि बिडिंग ओपनिंग डेट 10 जून है एंड 12 जून तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसका प्रेजेंस कहाँ कहाँ है, साथ ही साथ ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है वो कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे लेके आ रही है। ओवरऑल ये आईपीओ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है, ये सारे टॉपिक के ऊपर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वही देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो आप लोगों को 51.3 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। सारा का सारा फ्रेश इशू है, मतलब कि यह आईपीओ से जो भी पैसा मिलने वाला है वो ये कंपनी अपने डेवलपमेंट में लगाने वाली है या फिर लोन का रीपेमेंट करने वाली है। वहीं बात करें इसके इशू प्राइस के बारे में तो इसका जो अपर कट ऑफ है ये 110 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 1200 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन ये आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाला है वो 1,32,000 रुपीज का हो जाएगा। ये आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज पर शेयर है। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट के बारे में तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि 10 जून को ये आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 12 जून तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 13 जून। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 16 जून को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 16 जून को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद जो इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 17 जून। ये तो हो गया ये आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये कंपनी के बारे में कि ये कंपनी क्या काम करती है। जेनिक पावर एंड केबल लिमिटेड में 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि लगभग 14 ईयर हो चुका है इस कंपनी को काम करते हुए। एंड ये कंपनी 2023 से एल्युमिनियम रड बनाने का भी काम कर रही है। एंड मेटल इंडस्ट्रीज में तो इस कंपनी को काम करने का सालों का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है ही। वहीं बात करें इस कंपनी के प्रेजेंस के बारे में तो ये कंपनी मेनली 5 स्टेट में अपना प्रोडक्ट सेल करती है, जिसमें कि आपको दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड जैसा स्टेट देखने को मिल जाएगा। अब अगर इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो जो रॉ मटेरियल ये कंपनी एक्वायर करती है वो कुछ दिखने में ऐसा होता है। ये सारा रॉ मटेरियल को ये कंपनी एक्वायर करने के बाद इसका जो प्रोसेस है वो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करती है। एंड इसके बाद ये कंपनी का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो ऐसा दिखने में होता है। ये आपको एल्युमिनियम वायर रड देखने को मिल रहा है जिसका कि यूज इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में किया जाता है। एंड ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो आपको सोनीपत हरियाणा में देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके अंदर का अगर कुछ पिक्चर दिखाऊं तो यहाँ पे आप ये कंपनी के अंदर का जो पिक्चर्स है वो देख पा रहे हैं। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जेनिक पावर एंड केबल लिमिटेड का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो डाटा है, जो नेट इनकम है उसमें मिसप्रिंट हुआ है। इसका जो नेट इनकम है वो हम लोगों को 9.24 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ये 4.4 और एक डॉट एक्स्ट्रा यहाँ पे मिस टाइप हो चुका है। तो इसका जो रियल नेट इनकम है वो हम लोगों को 9.24 करोड़ का देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेकडाउन करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो हम लोगों को 67 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो कि 2024 में इंक्रीज होके 338 करोड़ से भी ज़्यादा का पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें हम लोगों को लगभग 5 गुना का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। वहीं बात करें 2025 के डाटा के बारे में तो इसमें भी ये कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें थोड़ा बहुत ग्रोथ ही देखने को मिला है। एंड अगर नेट इनकम के बारे में बात करें तो 2023 में ये कंपनी का नेट इनकम सिर्फ और सिर्फ 0.15 करोड़ का था,
जो कि 2024 में इंक्रीज होके 5 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका था। एंड अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2025 का डाटा आया है, इसमें ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, बट इसका जो नेट इनकम है ये 5 करोड़ से इंक्रीज होके 9 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो ओवरऑल 2023 के बाद से ये कंपनी के रेवेन्यू में तो हम लोगों को लगातार एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ इसका जो नेट इनकम है उसमें हम लोग और भी बड़ा इंक्रीमेंट देख पा रहे हैं। एंड अगर ये कंपनी अपना ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखती है तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। वहीं अब अगर हम लोग ये देखें कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कंपनी को जो आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसका ये कंपनी क्या यूज करने वाली है। तो यहाँ पे इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 23.50 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। एंड ये कंपनी एक प्लांट सेटअप करना चाह रही है जिसके लिए ये कंपनी लगभग 11 करोड़ रुपीस का यूज करेगी। एंड ये कंपनी अपना लोन का जो लोन है उसका भी रीपेमेंट करने वाली है, जिसके लिए ये कंपनी को 5 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड जो इश्यू एक्सपेंस है उसमें जाने वाला है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये कंपनी अपने लोन का रीपेमेंट करने वाली है, साथ ही साथ ये एक नया प्लांट भी सेटअप करने वाली है। भले ही ये दोनों ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने में ये कंपनी का उतना ज़्यादा पैसा लगने वाला नहीं है, फिर भी आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है उसका यूज ये कंपनी अपने डेवलपमेंट में ही कर रही है। एंड अब अगर ये कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन देखें तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 10 के राउंड देखने को मिलेगा। एंड जो पीई रेशियो है वो भी 10 से लेके 11 के ही बीच का है। तो यहाँ पे ये कंपनी का जो ईपीएस एंड पीई रेशियो है उसमें कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। साथ ही साथ इसका जो आर ओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज है वो हम लोगों को 57 के राउंड देखने को मिल रहा है। एंड जो आर ओ सी परसेंटेज है वो 56 के राउंड है। जो ये कंपनी का इब्डा परसेंटेज है इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार इंक्रीमेंट ही देखने को मिला है। एंड 2025 का जो इब्डा है वो आपको अराउंड 4% का देखने को मिलेगा। एंड लास्ट में अगर ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो 2023 में इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये हम लोगों को 5.92 का देखने को मिल रहा था, जो कि अभी घट के सिर्फ और सिर्फ 0.79 का बच चुका है। एंड आईपीओ आने के बाद ये कंपनी अपने लोन का रीपेमेंट भी करने वाली है। तो हो सकता है कि आने वाला जो डाटा होगा उसमें आपको ये कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो और भी कम देखने को मिले। ओवरऑल ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में भी हम लोगों को कोई भी नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिला, ये भी ठीक ठाक ही है। अभी तक ये कंपनी का हम लोग जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सबको देखते हुए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए ये कंपनी ठीक ठाक ही लग रही है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। अगर आईपीओ का जीएमपी अच्छा है तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वो आईपीओ में आपको अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिले। बट फिलहाल ये आईपीओ का जीएमपी 0 रुपीज़ का है। एंड अगर ये आईपीओ के जीएमपी में सडनली कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था जेनिक पावर एंड केबल का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।